हमारे रिक्रूटमेंट के रोज़ के कामों के अलावा कुछ घटनाएं कई बार ऐसी हो जाती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। ऐसे ही एक ताज़ा घटना है हमारे ही एक बहुत अच्छे क्लाइंट, बहुत पुराने क्लाइंट जिनको हम रिक्रूटमेंट सर्विसेज देते हैं। हमेशा की तरह एक नया कैंडिडेट उनको हमने दिया, सब अच्छा था। कुछ महीने बाद, क्योंकि हमारे साथ उनका अच्छा संबंध था, तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से चोरी का केस किया गया है उसी कैंडिडेट के ऊपर। अब क्योंकि वो कैंडिडेट भी नया था, उसकी पहली जॉब थी, तो हमने जानने की कोशिश करी कि उसके साइड की स्टोरी क्या है। तो जब उसने स्टोरी बताई तो हम कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर चोर कौन। और इसीलिए ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, आप लोग मदद कर सकते हैं कि असल चोर कौन। तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि वो एक स्मॉल टाउन से नया नया ग्रेजुएट करके आया, और जैसे हर हमारी आपकी सबकी जो पहले जॉब से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी भी थी। तो उसकी नौकरी लग गई और वो बहुत ही वो जो नएपन का जोश होता है और वो ईमानदारी, मेहनत, उससे वो अपने काम को कर रहा था। अब इस सारे घटनाक्रम में हुआ कुछ इस तरीके से कि वो कभी रात को 10 बजे घर आता, कभी 11 भी बज जाते और कभी 12 भी बज जाते। तो कहीं ना कहीं उसका पर्सनल लाइफ इससे डिस्टर्ब हो रहा था, मगर उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो हमेशा की तरह जैसे हम अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, तो वो भी अपने एक दोस्त से मिला। तो दोस्त ने कहा कि तेरा ऑफिस 9 से 6 होता है और हर दिन 10 बजे, 11 बजे और रात के 12 बजे, कई बार संडे को, हॉलीडेज़ में हमेशा ही काम में बिजी रहता है। खुद का तेरा कोई पर्सनल टाइम नहीं है। ज़रूर तू कहीं ना कहीं डबल सैलरी लेता होगा, इस वजह से तू ऐसा कर रहा है। तो उसने, कैंडिडेट ने मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उसके बॉस को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट है और उसको और भी कई जिम्मेदारियां दे देता है, चाहे वो ऑफिस के काम हो, बाहर के हो, या कई बार पर्सनल काम भी हो, वो उससे करवा लेता है और वो कर देता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, जो तू एक्स्ट्रा कर रहा है उसके लिए। तो वो कैंडिडेट कहता है कि ऐसा है, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, वो भी करते हैं। तो दोस्त ने कहा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक बात ध्यान रखना कि जो लोग भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, सीधे तौर पे या उल्टे तौर पे, मगर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा होगा, तभी वो उतने आराम से कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस है, पहले से बैठे हुए हैं। तू फ्रेशर है या अभी तूने करियर स्टार्ट किया, तुझे नहीं पता। तो वो इस बात को, जो कैंडिडेट था वो इस बात को नहीं माना, मगर कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल में लग गई कि हाँ, ये पॉइंट तो वैलिड है कि बेमतलब तो आज की दुनिया में कोई कुछ नहीं करता, तो वो जो कर रहे हैं कुछ हो सकता है। खैर, कुछ दिन और बीतता है तो वो कैंडिडेट पैनी नज़र जिसे कहते हैं वो रखने लग जाता है अपने कलीग्स पे, सीनियर्स पे, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन पे, कि ये लोग करते हैं तो क्या इनको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या कुछ और है। तो उसने ध्यान से देखा, तो देखा जैसे हम कोई मूवी देखते हैं करप्शन से रिलेटेड, तो जितना हम अंदर जाते हैं पता चलता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, हर कोई करप्ट है। तो उसने ध्यान से देखा तो उसको दिखा कि हर जगह चोरी हो रही है, इसलिए हर कोई आराम से बैठा हुआ है और कोई कुछ नहीं बोलता, सभी करते हैं। तो उसको इससे बड़ा गुस्सा आया और वो अपने आप से कि भाई मैं तो बड़ा मेहनती और ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहा था, मगर यहाँ तो सारे के सारे चोर बैठे हुए हैं। तो वो उसने ये डिस्कस किया अपने दोस्त से। तो दोस्त ने बताया कि यही होता है, हमको पता था, तभी मैं तेरे को पहले बता रहा था। अब बात यही कि उसने बोला गुस्से में कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं आज से जॉब छोड़ देता हूँ, ये लोग कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी को डिज़र्व नहीं करते हैं। तो दोस्त ने कहा कि और उसका क्या जो तेरा महीनों का टाइम ले लिया है या महीनों का टाइम चुरा लिया गया है एक तरीके से, उसका क्या, तो तू उसको ऐसे ही छोड़ देगा। तो ये सोच के वो थोड़ा सा चिंतित हुआ, मगर फिर वो बोला कि नहीं, वो बदले में वो चोरी तो नहीं करने वाला है, वो ये काम नहीं करेगा, मगर वो यहाँ पे काम भी नहीं करेगा,
तो वो कहीं ना कहीं परेशान सा हो गया कि वो करे तो करे क्या, हुआ तो उसके साथ गलत है, ये उसको दिखने लग गया और वो गलत करना भी नहीं चाहता और वो निकलना चाहता, तो उस केस में वो बदला भी नहीं ले सकता। ये सारे कसमकस के बीच में उसने सोचा कि मैं यहाँ से जाऊँगा, बट जाने से पहले मैं बदला लेके जाऊँगा, यानी कि एक चोरी मैं भी करूँगा। तो वो एक्स्ट्रा जज्बाती इंसान जिस जज्बात से काम कर रहा था बिना सोचे समझे, उसी जज्बात से चोरी भी कर लिया और चोरी करने के बाद वो रिज़ाइन करा और चला गया। अब कुछ टाइम बाद जब कंपनी ने अकाउंटिंग और टैली वगैरह किया तो उसको दिखा यहाँ पे कि कुछ गड़बड़ हुआ है और थोड़ा सा तहकीकात करने के बाद पता चल गया, और जैसा कि ये पूरी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आ गए कि ये पुलिस केस हो गया। मगर कहानी असल में अभी ख़त्म नहीं हुई है, इस कहानी के और भी कई पहलू हैं। कैंडिडेट ने चोरी करी है और ये दिख रहा है, चाहे आप किसी भी चश्मे से देखें या बिना चश्मे से देखें, उसने साफ साफ चोरी की है और वो दिख रहा है, उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। मगर जो नहीं दिख रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि असल चोर कौन। सबसे पहले कि क्या ये कैंडिडेट चोर था, एक पक्ष आपने देखा। दूसरा पक्ष है कि क्या उसका दोस्त चोर था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो उकसाया उसने था, या फिर चोर वो कलीग्स हुए, वो पुराने एम्प्लॉय, वो सीनियर्स जो कि सारे के सारे चोरी कर रहे थे, जिसको देख करके उसके अंदर भी ये भावना पैदा हुई कि वो भी चोरी कर सकता है। या फिर अंत में चोर वो एम्प्लॉयर हुआ, वो मालिक जो ऑफिस ख़त्म होने से 1 घंटे पहले कोई ऐसा काम या कुछ ऐसे डायरेक्शन में भेज दे जिससे वो 4-5 घंटे फ्री ना हो सके। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी, तो शुरू में देखा जाए तो उस कैंडिडेट का टाइम भी चोरी हो रहा था, या तो उस पर्टिकुलर टाइम का उसको ओवर टाइम जो एक वर्ड है वो मिलता होता, तो फिर ये शायद पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ होता। तो हम कंफ्यूज हैं और चाहते हैं कि आप मदद करें कि असल में चोर कौन। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, जो भी आपका ओपिनियन है बिल्कुल साझा करें। आपके जवाब से हमें एक मोटिवेशन मिल सकता है कि ऐसे और भी कई सारी कहानियाँ होती हैं, हमारे आसपास ऐसे घटना होते रहते हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हम उस पर बात कर सकें। तो आपके रिस्पॉन्स से हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलेगा। तो जो भी आपका जवाब हो, नज़रिया हो, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि चोर कौन।